अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एक बार फिर यार अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू के हवाले से जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत की जो तंजीम है, इसके जो इख्तियारात हैं, ये कैसे वर्क करती है, इसकी पावर क्या है, इसके ऊपर आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो वो तमाम लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी और मेरी आने वाली वीडियोस में भी मुलाकात होती रहे। तो आइए जाते हैं स्क्रीन की जानिब। और एक चीज़ और कि चूँकि मैं अभी घर में मौजूद नहीं हूँ, कहीं आउट हूँ, दूर हूँ, और मैंने समझा कि चलो यहीं से आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस और जो वफाकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है। इसलिए मैं इसको लैपटॉप के ऊपर वो प्रॉपर नहीं किया, हैंड में आपके साथ शेयर करूँगा। एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हाथ के साथ, तो उसी के ऊपर हम आप तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो तमाम लोग जो नए हैं वो मेरे इस वीडियोस को भी ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर इज़हार करें। तो आइए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि दुनिया के अंदर जो है वो दो तरह का सिस्टम होता है। एक बाइकैमरल है और दूसरा है यूनिकैमरल पार्लियामेंट। जहाँ किसी पार्लियामेंट के दो ऐवान हों उसको बाइकैमरल कहेंगे, और जहाँ का एक ही ऐवान हो उसको यूनिकैमरल कहेंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में अंदर यूनिकैमरल पार्लियामेंट कहाँ पर है और बाइकैमरल कहाँ पर है। क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है एक फेडरेशंस है, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि फेडरेशन किस तरह है, उसकी क्या पावर है। यहाँ पर है देयर इज़ अ बाइकैमरल पार्लियामेंट विद द नेशनल असेंबली एज ए लोअर हाउस and the Senate as a upper house. The most influential official in the government of Pakistan are considered to the federal secretaries, who are the highest rank bureaucrat in the country and run cabinet level minister and divisions. पहली बात तो ये आ गई। जो स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशंस है ये क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का ढांचा क्या है। टू टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। एक होता है फेडरलिज्म होता है और दूसरा होता है यूनिटरिज्म होता है। फेडरलिज्म में वफाकी निज़ाम हुकूमत होता है और जो यूनिटरिज्म होता है इसमें बादानी तर्ज हुकूमत होता है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वफाकी तर्ज हुकूमत है। इसमें यह है कि एक वफाक होता है और बाकी 4 सूबे हैं, उनको जो सूबाई खुद मुख्तारी हासिल होती है। और जो वफाकी हुकूमत है वो उसका प्रॉपर निज़ाम क्या है, इसमें यह है कि व्हाट इज़ फेडरेशंस, that system of government in which power divided among the center and the province। एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें जो पावर्स है, जो इख्तियारात हैं, वो वफाक और सूबे के दरमियान तकसीम होते हैं, उसको फेडरेशंस कहते हैं। वो सिस्टम जिसमें पावर सेंटर और सूबों में तकसीम हो। एक तो ये आ गया वर्किंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो किस तरह, वो कैसे काम करती है। इसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो सेपरेशंस ऑफ पावर है वो किस तरह है। फेडरल गवर्नमेंट की पावर जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। इसमें 3 हिस्से जो हैं ये आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर है वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं। इसमें सबसे जो पहला हिस्सा होता है इसको कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बेसिकली जो है इसको कहते हैं कानून दान, यानी इसको पार्लियामेंट कहते हैं, या पार्लियामेंट या मजलिस शुरा इसको कहते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 पर होता है जुडिशरी। जुडिशरी जो है इसके जो 2 हिस्से होते हैं, एक इसका जो सुपीरियर पार्ट्स होता है और एक सबऑर्डिनेट जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, और एक जो सुपीरियर जुडिशरी होती है, 2। और तीसरे नंबर पर है एग्जेक्टिव बॉडी आ जाती है, जिसमें वो एक वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, और वो तमाम डिटेल जो होती हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो लेजिस्लेचर है इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं।
इसके दो दो इसके हाउस हैं। एक है जी अपर हाउस, उसको सेनेट कहते हैं, और दूसरा है लोअर हाउस, इसको कहते हैं कौमी असम्बली। जो लोअर हाउस है इसमें जो नुमाइंदगी होती है सूबों की वो आबादी के लिहाज से होती है, जबकि अपर हाउस जो है इसमें जो होती है ये 1973 में ये बना। इसका जो रूल है इसमें ये है कि तमाम सूबों को जो है वो बराबरी की सतह पर जो वहाँ पर सीट्स दी जाती हैं। 23 के हिसाब से तमाम सूबों को सीट्स दी गई हैं। तो ये जो पार्लियामेंट है ये चूँकि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसको बाइकैमरल पार्लियामेंट कहते हैं। एनी पार्लियामेंट विच ओनली हाउस इज़ कॉल्ड यूनिकैमरल पार्लियामेंट। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो कोई भी कानून जो कौमी असम्बली से पास होता है फिर उसको सेनेट के अंदर भेज दिया जाता है, और सेनेट से भी अगर पास हो जाता है तो वो सदर के दस्तखत के बगैर वो कानून नहीं बनता। तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको वापस जो है वो कौमी असम्बली में एक पार्लियामेंट और सेनेट का एक जॉइंट इजलास के ज़रिए उसको मंजूर करवाने का इख्तियार होता है। अगर ये जो मुश्तरका इजलास होता है सेनेट और कौमी असम्बली का, अगर वहाँ से जो दोबारा पास हो जाता है तो फिर अगर सदर दस्तखत नहीं भी करता तो फिर भी ये कानून की हैसियत इख्तियार करता है। तो नंबर 2 पर है जुडिशरी। जुडिशरी ये है दो पार्ट्स के अंदर, इसको दो पार्ट्स हैं। एक है सुपीरियर जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, और दूसरी है सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिसके अंदर हाई कोर्ट्स आती हैं। सुपीरियर जुडिशरी की मतलब जो हाई कोर्ट्स है, चूँकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो इस्लामाबाद में है, उसका जो सदर दफ्तर है। तो आपने देखा होगा कि लाहौर, कराची और इस तरह पेशावर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक अदालत है, वो बिल्डिंग बनी होती है। तो वो बेसिकली रजिस्ट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। जो लाहौर रजिस्ट्री हो गई, मतलब इस तरह पेशावर रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री, वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती है। तो आगे जाते हैं, जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है। हाई कोर्ट्स कितनी हैं जी? हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स, कराची हाई कोर्ट्स, केपी हाई कोर्ट्स, और इस तरह कोयटा के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं। तो इन तमाम अदालतों का काम क्या होता है कि एज मेजर वर्क्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कानून की तशरीह करना, इन तमाम का काम कानून की तशरीह करना होता है। और इसके अलावा एक और कोर्ट्स भी होती है जो हाई कोर्ट्स के अंडर होती है, वो होती हैं शरई जो अदालत होती है, शरई मामलात जो शरीयत कोर्ट्स में जाएंगे। तो पिछले दिनों आपको पता होगा कि एक मशहूर जो कानून था ये ट्रांसजेंडर के ऊपर, आपको पता होगा कि वो जो शरई अदालत ने, वफाकी शरई अदालत थी, उसने उसको मुस्तरद कर दिया था। तो ये शरई अदालत जो जितने भी शरीयत के मुतालिक मामलात होते हैं वो शरई अदालत में जाते हैं। इसके अलावा जो शरई अदालत के अंडर जो इसके अंदर भी वो फेडरल ट्रिब्यूनल्स वगैरह आते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि FBI ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल्स है, और ये तमाम जो है ये हाई कोर्ट्स और शरीयत कोर्ट्स के अंडर आते हैं। अगर यहाँ से कोई फ़ैसला होता है तो उसको कलअदम करार दिया जा सकता है हाई कोर्ट्स की जानिब से। तो ये एक जुडिशरी का पूरा सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे एग्जेक्टिव। तो नंबर 3 पर है जी एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि जी जो रियासत का सरबरा होता है वो कौन होता है जी? वो सदर साहब होते हैं जी। पाकिस्तान के जो स्टेट के सरबरा होते हैं वो सदर होते हैं, और जो हुकूमत का सरबरा होता है वो वज़ीर आज़म होता है। आइनी तौर पर जो मुल्क का सरबरा होता है वो सदर होता है, जबकि जो इख्तियारात के हवाले से अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात होते हैं। वज़ीर आज़म जो होता है वो पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, और ये अक्सरियती जो पार्टी का चेयरमैन होता है, और वहाँ से जो इसको सेलेक्ट किया जाता है, जो अक्सरियत के साथ जो वोट्स लेकर आता है उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। ये कैबिनेट का ये तमाम जो वज़ीर होते हैं उनमें से एक वज़ीर, जो वज़ीर सबसे वज़ीरों के ऊपर जो होता है उसको वज़ीर आज़म कहते हैं। और फिर वहाँ से जो नीचे इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो मुख्तलिफ़ महकमों के ऊपर होते हैं, और मिनिस्टर के नीचे जो सेक्रेटरी होते हैं, और सेक्रेटरी जो हैं वो किसी भी महकमे के हेड होते हैं, और फिर जो है वो उसके अंदर जो फदर जो लोग होते हैं वो महकमे के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये है इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, ये फेडरल गवर्नमेंट की पावर है जो 3 हिस्सों में तकसीम है।
ये वफाकी हुकूमत का ढांचा था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे वफाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उसके बारे में। सूबाई हुकूमत का जो ढांचा है, तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।